नमस्कार साथियों, न्यू इंडिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, मूल अधिकारों के बारे में, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। शुरुआत करते हैं नई वीडियो की और हम पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार। मूल अधिकारों के बारे में मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 12 से 35। मूल अधिकार होते हैं व्यक्ति विशेष के। जो भारत का व्यक्ति होता है उसे अपने मूल अधिकार दिए हुए होते हैं। उनका शोषण भी होता है, हनन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मूल अधिकार आपके छीने भी जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार कुछ दिए हुए हैं, कुछ नहीं दिए हुए हैं। उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है अनुच्छेद 12, जिसमें आपको अनुच्छेद 12, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा, राज्य का मतलब राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा है। राज्य का मतलब क्या होता है? यहाँ पर राज्य का मतलब किसी राज्य, स्टेट से नहीं है। स्टेट जो है उससे नहीं है, क्योंकि यहाँ राज्य का मतलब यूपी, एमपी, राजस्थान, इनसे नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब है 1 नंबर भारत सरकार। संसद। 2 नंबर कोई भी लोकल गवर्नमेंट है, कोई भी लोकल गवर्नमेंट, राज्य की कोई भी गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सरकार आ गई, फिर भी लिख देते। स्टेट गवर्नमेंट है। एक आती है अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड। इलेक्ट्रिक बोर्ड है, जल विभाग है। ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं राज्य की परिभाषा में। राज्य इन सब को बोलते हैं। इलेक्ट्रिक बोर्ड किस प्रकार है? देखो, इलेक्ट्रिक बोर्ड के अपने अलग से अधिकार है। आप उनको बोल नहीं सकते कि हमें बिजली दीजिए ना, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वो, अगर कोई व्यक्ति है, उसके घर की आपने बिल नहीं दिया, क्या नहीं दिया? बिल, तो वो आपकी बिजली क्या कर लेगा? काट लेगा। आप शिकायत नहीं कर सकते इस विभाग की। जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसकी शिकायत आप ना तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो, ना हाई कोर्ट में कर सकते हो, कहीं भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने बिल नहीं दिया। इसने एक प्रावधान ला दिया कि जो व्यक्ति एक बार कनेक्शन ले लिया, एक बार कनेक्शन मिला हुआ है उसे, और उसके घर की बिजली कट जाती है किसी कारणवश, बिल ना भरने की वजह से या फिर बिजली चोरी करने की वजह से, तो ये जो बोर्ड है वो आपको दोबारा बिजली नहीं देगा। वो बोल देगा कि आपको बिजली उस व्यक्ति के नाम पर, जिस व्यक्ति के नाम पर बिजली थी, उसे नहीं मिल सकती। उसी प्रकार जो जल विभाग है वो भी आपके घर की जल कनेक्शन है उसको काट सकता है अगर आप जल का बिल नहीं देते हो तो। ये कुछ अधिकार ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि किसी जो संस्था होती है, जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड, जल विभाग, स्टेट गवर्नमेंट, उसके अनुसार बनाए जाते हैं कुछ ऐसे नियम।
वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो सबके लिए समान लागू। उसको गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। आप हाईकोर्ट में जाके नहीं बोल सकते कि हमें बिजली नहीं मिल रही है या हमें जल नहीं मिल रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। अगला है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि व्यक्ति के मूल अधिकारों का अल्पीकरण, अल्पीकरण। दूसरा है अल्पीकरण क्या होता है, मतलब छीनना। अल्पीकरण कर सकते हैं, करते हैं। अल्पीकरण का मतलब छीनना। एक आता है असंगत, या अगर किसी को कोई तकलीफ दे दे, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में आपके अधिकारों को छीना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सर बोलने का अधिकार है, कहीं भी कभी भी कुछ भी बोल दिया ना, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप डीजे बजाते हो, घर में आप साउंड बजाते हो, डीजे बजा, अच्छी बात है, बजाना चाहिए, सब बजाते हैं। दो स्पीकर है, एक का मुंह कर दिया पड़ोसी के घर की तरफ और आप जोर जोर से डीजे बजा रहे हो, आप बोल दोगे ये तो मेरा अधिकार है, मैं बजाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं बजा सकते आप। और किसी के घर के आगे पी पा पी ई अगला कौन चाले, क्यों कौन चाले? क्योंकि पड़ोसी में तकलीफ हो जाए। पड़ोसी बोल सकता है आपको, जो पड़ोस में रहता है वो कह सकता है आपको कि ना मुन्ना या मती कर, ए पी पा धार कर नहीं राख। समझ आ गए? अरे बात समझ आ गए? देखो, असंगत तकलीफ का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई घर के बाहर या घर में साउंड बजाते हो, अधिक ध्वनि, अधिक तेज आवाज में कोई भी आप साउंड साउंड बजाते हो और उसका मुंह आपने पड़ोसी के घर की तरफ कर रखा है, तो यहाँ आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति के पर्सनल जीवन में आप दखल दो। घूमने फिरने का अधिकार होता है, सबका अधिकार है, जाओ कहीं भी जा सकते हो आप, लेकिन किसी पड़ोसी के रूम में जाके नहीं देख सकते कि वो क्या कर रहा है। तकलीफ किस तरह से? आप कहते हो हमें घूमने का अधिकार है, सबको है अधिकार, होना भी चाहिए, दिया हुआ है सरकार का कि आप कहीं भी भारत में कहीं भी आ जा सकते हो। अरे पड़ोसी के घर में जाके आप देख सकते हो क्या वो रूम में क्या कर रहा है? सो रहा है, बैठा है, खाना खा रहा है, पी रहा है, ना मुन्ना जुत्ता लागेला। ऐसी परिस्थिति में आपके जो अधिकार हैं वो छीन लिए जा सकते हैं। गवर्नमेंट जो होती है वो आपके अधिकारों को छीन सकती है। कोविड के अंदर जो आप कोविड काल चल रहा था उसके अंदर देखो, आपने देखा होगा कि बाहर फिरने की आज़ादी नहीं है। आप जा सकते थे क्या? अरे बाहर जाके आप घूम सकते थे क्या? किसी को बोल सकते थे, पुलिस वालों को या किसी को, कि देखो मेरे पास घूमने की आज़ादी है, कहीं भी आ जा सकता हूँ मैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगला देखो, पहले अनुच्छेद कितने थे? 7 थे टोटल। पहले कितने थे? 7 अनुच्छेद थे, याद रख लेना, 7 थे। जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 1978 के अंदर। अब बारी आती है अनुच्छेद 14।
अनुच्छेद 14 मूल अधिकार का पहला है भाग, उसमें अनुच्छेद 14 क्या बोलता है वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी के समझ में आया हुआ है। अब मेन जो अधिकार है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 क्लियर होना चाहिए। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है या मेरी तरफ से कोई भी त्रुटि आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि सर यहाँ पर आपकी त्रुटि है। अनुच्छेद 14, कितने अनुच्छेद दिए हुए हैं? अधिकार टोटल कितने हैं? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा आता है आपके संस्कृति और शिक्षा, संस्कृति शिक्षा। लास्ट एंड फाइनल सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहला समानता का अधिकार है, 14 से कहाँ तक है? 18 तक। 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया हुआ है। टोटल 6 अधिकार है। यह है 19 से 22, यह है 23 से 24, 25 से 29, 25 से 28, 29 से 30, 31 से 35। सॉरी 32 से 31 अलग है, यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। 32 6 अधिकार हैं। पहला अधिकार हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार। अनुच्छेद कहाँ से है? 14 से 18। ये क्या कहता है अधिकार? भारत के सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे। भारत के सभी व्यक्ति विधि का मतलब है कानून, विधि के समक्ष समान होंगे। ऐसा है क्या? क्या कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार प्राप्त है क्या?
ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कानून का चिन्ह देखा है आप सभी ने, हाथ में तराजू लिए हुए, आंखें बंद है, जो भी होगा सभी को सम्मान कानून मिलेगा। मतलब ये है कि सबको सम्मान ही सजा, कुछ भी आपको फैसला सुनाना है सभी के लिए सम्मान है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो दो अवधारणाएं हैं। एक तो विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष अवधारणा है, जो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। ये एक नकारात्मक सोच है। एक है अपने विधियों यानी कानून के समान संरक्षण। एक तो समक्ष अवधारणा है और एक समान संरक्षण है। समान संरक्षण ये है अपने अमेरिका से। अमेरिका ये सकारात्मक है, सकारात्मक। कानून के समक्ष सभी को सम्मान इसलिए भी नहीं रखा जा सकता, कुछ लोग पैसे वाले हैं और कुछ लोग गरीब हैं, कुछ मिडिल क्लास है तो कुछ ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल नील है, वो कुछ भी नहीं है उनके पास। तो क्या सबको सम्मान है क्या? तो क्या राष्ट्रपति को कानून के समक्ष समान अवधारणा प्राप्त है क्या? नहीं है। राष्ट्रपति के पास तो ऐसी शक्ति है, वो अपनी जो फांसी की सजा है उसको कम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी पद पे हो तो उसको सम्मान कानून नहीं दे सकते। उसके लिए पहले अगर राष्ट्रपति ने कोई गलती की है, देखना इसको ध्यान से, क्या नाम है? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति ने कोई गलती की है, उसके हाईकोर्ट में तो नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे बड़ा है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें याचिका दर्ज है उसके खिलाफ। अगर वो पद पे है तो उसे पहले हटाया जाएगा, फिर वो तराजू जो है वो क्या होगा? बराबर होगा। उसमें राष्ट्रपति क्या होगा? फिर उसका कानून के समान रूप से उसका फैसला होगा कि सही है या गलत है। ये चीज याद रखना। राष्ट्रपति को पद पे होते हुए कोई कानून का फैसला समान रूप से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पद पे रहेगा तो वो तो हटा सकता है उसको। राष्ट्रपति के पास एक वीटो पावर होता है जिसकी वजह से, जिसके आधार पर वो अपनी जो फांसी की सजा, कोई भी सजा होती है कोई भी सजा है जो राष्ट्रपति को कोर्ट ने दी है, अगर वो पद पे है तो वो उसे हटा सकता है। लेकिन कोर्ट क्या करेगी? राष्ट्रपति को पहले अपने पद से हटाएगी, हटाने के बाद उसे सजा सुनाएगी। तो सबको समान रूप से सजा नहीं दे सकता कानून। जो पैसे वाले हैं वो पैसे खिला के कुछ भी करके अपनी जो फैसला है वो बदल सकते हैं, कानून को बदल सकते हैं। उसी प्रकार अब दूसरा आता है अनुच्छेद 14, तो ये हो गया। अब आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद क्या कहता है? 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, इन सब के आधार पर जन्म, मूल वंश, जाति,
धर्म तो अगला है यहाँ पे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि जन्म, मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, इनके आधार पर आप क्या नहीं कर सकते, भेद नहीं कर सकते। आधार पर भेद नहीं कर सकते। इसमें 5 बातें, 5 उपखंड भी है इसके, वो भी हम समझेंगे किस तरह से हैं। 5 उपखंड भी हैं, वो भी हम देखेंगे किस आधार पर है। भारतीय जो लोग हैं उनको जन्म, मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जा सकता। भारत के किसी भी राज्य का हो, समान है। मूल वंश, चाहे आप मुगल, तैमूर, कोई भी किसी भी मूल वंश के हो, समान हो। जाति, चाहे आप जनरल में हो, ओबीसी में हो, एससी एसटी में हो, या फिर मुस्लिम हो, कुछ भी हो। धर्म, चाहे आपका धर्म मूल आपका धर्म क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो। लिंग आप चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, कुछ भी हो, उनके आधार पर भेद नहीं किया जा सकता। ये बात कहता है अनुच्छेद 15। इसके उपखंड मैं आपको बताता हूँ। 5 उपखंड है। अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता। भेद नहीं किया जा सकता। लेकिन भाषा के आधार पर भेद किया जा सकता है। लेकिन भाषा के आधार पर भेद किया जा सकता है। समझ में की कोनी आयो? काई की हो कटिंग देखो पास कुछ समझ में आया क्या? कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, कोई भी बात समझ में नहीं आती, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कुछ भी, अगर कोई शब्द छूट भी जाता है, अनुच्छेद 15 के अंदर कोई शब्द छूट भी जाता है, या कोई 15(1), 2, 3 में कोई भी छूट जाता है, आप तुरंत कमेंट कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति के कमेंट पढ़े जाएंगे, उनका समाधान होगा। 15(1) कहता है धर्म, जाति के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता, लेकिन भाषा के आधार पर भेद किया जा सकता है। आपका कोई भी धर्म हो, मंदिर में ऐसा कोई नहीं है कि आप इस धर्म के हो। हमारे हिंदू धर्म में मंदिर के अंदर सब आ सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, कुछ भी आ सकते हैं। लेकिन जो मुस्लिम मंदिर है वहाँ पर हिंदू जाते ही नहीं है। एक अमीरात, सऊदी के अंदर शायद कुछ है, वहाँ पर हिंदुओं का जाना सख्त मना है। वहाँ पर हिंदू जा ही नहीं सकते। अगर हिंदू दिख गया तो उनको वहीं ख़त्म कर दिया जा सकता है। लेकिन हमारे जो हिंदू धर्म है वहाँ पर सभी जाति के लोग हैं, वो मंदिरों में आ सकते हैं। अगला देखो 15(2) प्रवेश के आधार पर विभेद नहीं कर सकते।
लेकिन कुछ सर प्रवेश के आधार पर भेद नहीं कर सकते, लेकिन आरक्षण तो दे रखा है ना, तो ये भेद ही हो गया एक तरह का। अरे वो अलग चीज है। वो आरक्षण का मतलब क्या है? आरक्षण किसी धर्म को थोड़ी दिया गया है। एक मिनट, ये बात देखो, बात आती है प्रवेश के आधार पर। आप बोलोगे कि सर प्रवेश के आधार पर तो आरक्षण दे रखा है ना, भेद ही हो गया ये। आरक्षण आरक्षण किसी धर्म को नहीं दिया जाता, धर्म को नहीं देते, नहीं दिया जाता। किसे दे सकते हैं? कोई जाति विशेष को, लिंग विशेष को, पुरुष या स्त्री। जाति जैसे जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, कुछ भी जाति है। तो सर प्रवेश के आधार पर तो ये भेद हो गया ना। इन जातियों को ऊपर उठाने के लिए, यानी कि इनका लेवल, इनका जो लेवल है उनको बराबर करने के लिए, सम्मान, सभी को सम्मान करने के लिए, तराजू को सम्मान करने के लिए क्या दे रखा है? आरक्षण दे रखा है। आरक्षण का मतलब समझ में आया? आरक्षण किसी धर्म को नहीं दिया गया है। मैं हिंदू हूँ, मुझे आरक्षण नहीं दिया गया है, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ, जनरल में आता हूँ, मुझे आरक्षण दिया गया है 10%। EWS आया हुआ है राजस्थान सरकार में, भारत स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसने भी EWS जो आरक्षण है वो 10% दे रखा है हमें, जो बीजेपी की गवर्नमेंट उसी ने दिया है। जो SC ST के हैं उनको अलग आरक्षण दिया गया है। तो धर्म जाति के आधार पर तो आ गया, 10% दे रखा है, किसी को 20-25% दे रखा है। अब आती है लिंग के आधार पर। गुरुजी लिंग के आधार पर किस प्रकार से? तो देखो, महिला है, कौन है? महिला, उसको अलग दे रखा है, महिला को आरक्षण अलग दे रखा है। 5 फुट हाइट दे दी महिला की, 6 फुट पुरुष की। गुरुजी समानता है, सब में समान अधिकार पढ़ रहे हैं, फिर ये भेदभाव क्यों? महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने के लिए एक विशेष प्रावधान रखा जाता है, वो आरक्षण है। आरक्षण की वजह से सभी को समान लेवल लाया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सभी के। पंद्रह 3 स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान। कोई महिला है, वो किसी बच्चे को जन्म देती है। अगर कोई महिला है, स्त्री है, वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसे 6 महीने 7 महीने की रेस्ट होती है। अब पुरुष कहेंगे गुरुजी बाप तो मैं ही बढ़िया, बस माने कि रेस्ट दो ना मुन्ना, बाप बढ़िया हो, लेकिन महिला वास्ते अलग है। महिला की बात और था की बात अलग है, थाने को नहीं मिले। उनके लिए एक ऐसे संगठन भी बने हुए हैं, महिला शक्ति आयोग। कोई महिला तकलीफ हुए, किसी महिला को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो शिकायत कर सकती है कि मेरे पति से मैं परेशान हूँ। परेशान तो पति भी है पत्नी से, लेकिन जावे कटे नहीं है क्या?
ऐसे 90% ऐसे मिलेंगे आपको जो पति परेशान है पत्नियों से। लेकिन पत्नियों के लिए जो महिलाएं हैं उनके लिए महिला शक्तिकरण आयोग एक संगठन है, उस वो चैरिटी के तौर पे खोला गया है या कानून है एक, जिसमें महिलाओं को कानून के रूप में अधिक प्रावधान मिले हुए हैं। महिला अगर बोल दे कि मेरा पति परेशान कर रहा है, भले पत्नी परेशान कर रही है पति को, लेकिन कानून की नज़र में पति गलत होगा, ये बात यहाँ ध्यान रखना। अब एक बात आती है शिक्षण संस्थाएं 15(4) के अंदर शिक्षण संस्था, कोई भी स्कूल है, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, कुछ भी है, वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी के आधार पर भी भेद नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16